मैं हिमाचल का हूँ, हिमाचल के दर्द को, हिमाचल के स्वाभिमान को मैं समझता हूँ, महसूस करता हूँ। पार्टी गलत काम करने के लिए मजबूर करेगी, तो हम इतने अनपढ़ भी नहीं है, कितने ये नहीं है कि हम पार्टी की हर बात को मान लें। मुख्यमंत्री कार्यप्रणाली जो है वो ठीक नहीं है। हमेशा विधायकों का अपमान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बड़े छोटे दिल के हैं और कुछ मुझे लग रहा है मेंटली भी इम्बैलेंस हो गए हैं। आज पूरे देश में कांग्रेस की हालत इन लोगों ने क्या कर दिया है, ताश के पत्तों की तरह जो है वो पूरी तरह बिखर चुकी है। जिन लोगों ने हिमाचल के हितों को बेचा, हिमाचल के साथ बेईमानी करी, वो लोग साधु बन गए। दिल्ली में बैठी कांग्रेस हाईकमान जो है उसको कोई दिलचस्पी नहीं रही। पार्टियां सब ठीक होती हैं, पार्टियों को चलाने वाले ठीक चाहिए। हिमाचल सरकार पर उस वक्त खतरे के बादल मंडरा गए जब राज्यसभा का चुनाव हिमाचल के अंदर आया। तुरंत कुछ विधायक इस बात को लेकर के बागी हो गए कि वे कांग्रेस का जो कैंडिडेट है उसे वोट नहीं देंगे। ये तमाम कांग्रेस के विधायक थे और निर्दलीय विधायक थे। अभी भी वो स्थिति बरकरार है। हमारे साथ राजेंद्र राणा है, वरिष्ठ विधायक है, और अभी अगर मैं बात करूं तो डिस्क्वालिफाइड विधायक है, अगर जो स्पीकर के डिसीजन के हिसाब से अगर बात की जाए। क्या वो सिनेरियो था? सबसे पहले शुरुआत करते हैं जब से ये पूरी तोड़फोड़ शुरू हुई, जो राज्यसभा के चुनाव में आपके मन में क्या विचार आया और क्यों आप दूसरी जगह जाकर के आपने भाजपा के कैंडिडेट को वोट दिया, कांग्रेस के विधायक होते हुए? देखिए, मैं हिमाचल का हूँ, हिमाचल के दर्द को, हिमाचल के स्वाभिमान को मैं समझता हूँ, महसूस करता हूँ। हिमाचल बहुत ही खूबसूरत, भोले भाले लोगों का, देवी देवताओं का प्रदेश है और इस छोटे से राज्य में मात्र 3 राज्यसभा सीटें हैं। हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के पास एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जो कि राज्यसभा में जाने के काबिल था। इसलिए मुझे लगता है कि हमने हिमाचलियत की बात करी है, हमने हिमाचल प्रदेश के स्वाभिमान की रक्षा करी है और जो हिमाचल का व्यक्ति जिसको हमने वोट किया है वो दिल्ली में जाके हिमाचल के हितों की पैरवी करे। बाहर से लोग लाकर, छोटा राज्य है, बाहर से लाने का मतलब नहीं है। जो बड़े राज्य हैं जहाँ 50-50 सीटें राज्यसभा में जाती है, वहां से कोई भी आदमी इधर से हो सकता है, परंतु पहाड़ी राज्य में। लेकिन पार्टी से बगावत हो गई फिर इस बात पर। देखिए, अगर पार्टी गलत काम करने के लिए मजबूर करेगी, तो हम इतने अनपढ़ भी नहीं है, कितने ये नहीं है कि हम पार्टी की हर बात को मान लें। हम बार बार मुख्यमंत्री की बात को लेकर, मुख्यमंत्री के स्वभाव, मुख्यमंत्री के कार्यप्रणाली को लेकर प्रभारी के माध्यम से, प्रदेश अध्यक्षा के माध्यम से, हाईकमान को खुद पार्टी प्रेसिडेंट को मिलके अप्राइज कराते रहे कि मुख्यमंत्री एरोगेंट हो गए। ये दो बातें होगी ना, लेकिन विधायक जी, एक तो हो गई कैंडिडेट भारी होना, दूसरा मुख्यमंत्री का जो चेहरा है या मुख्यमंत्री का जो व्यवहार है वो आपको पसंद नहीं था। देखिए, एक तो बाहरी राज्य का हमने एक्सप्लेन कर दिया, दूसरा मुख्यमंत्री को लेकर हम बार बार हाईकमान को प्राइज कराते रहे। पार्टी के हमारे प्रभारी के माध्यम से, पार्टी प्रेसिडेंट के माध्यम से प्राइज कराया कि मुख्यमंत्री कार्यप्रणाली जो है वो ठीक नहीं है। हमेशा विधायकों का अपमान किया जा रहा है, विधायकों से व्यवहार ठीक नहीं है और ये सरकार विधायकों की सरकार नहीं रह गई है, कांग्रेस की सरकार नहीं रह गई है। ये मुख्यमंत्री जो सुक्खू जी हैं उनके मित्रों की सरकार बन के रह गई है, जो उन्होंने बिना चुनाव लड़े कैबिनेट रैंक जो है मिनिस्टर के, कैबिनेट मिनिस्टरों के रैंक देकर उनको सारे जो कैबिनेट मिनिस्टरों को जो ऑफिस मिलते थे, कमरे मिलते थे, वो सारे अपने मित्रों को दे दिए। यूपी बहुत बड़ा राज्य है, जितने एडवाइजर और जितने ओएसडी और यूपी राज्य में नहीं होंगे जितने हिमाचल प्रदेश में बना दिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरे साथ तो 80% विधायक है, इसका मतलब क्या होता है कि मेरे साथ सभी है? 80% है कि 90% है, वो तो पूरा प्रदेश और पूरा देश देख रहा है या कुछ अभी देखना बाकी भी है? और बाकी की पिक्चर जो है वो आने वाले समय में देखने। कितना समय और इंतजार कराएंगे आप? बस जल्दी ही। बहुत सारे लोग इस वक्त सफोकेशन में हैं। मंत्रिमंडल का जो बैठक है उसमें मंत्रियों के क्या वहां पर क्या किस तरीके से लड़ाइयां हो रही हैं, किस तरीके से मंत्रिमंडल। 9 मंत्री पहुंचे सर आज। विक्रमादित्य अपने निजी कारण से राजस्थान है और हर्षवर्धन जी डॉक्टर अपॉइंटमेंट में चंडीगढ़ है। किस तरीके से लड़ाइयां हो रही हैं, लड़ाई हुई पिछले कल किस तरीके से 11 में से 5 ही मंत्री पहुंचे और कितने विधायक कितने रुष्ट हैं, क्या करने। हाईकमान को इस पे संज्ञान लेना चाहिए था। आज पूरे देश में कांग्रेस की हालत इन लोगों ने क्या कर दिया है, ताश के पत्तों की तरह जो है वो पूरी तरह बिखर चुकी है और हिमाचल प्रदेश में भी
या छूता नहीं है, वहाँ भी उससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। ठीक है। और मैंने हाईकमान को कहा था हम्म। कि अगर आपका यही रवैया रहा तो हिमाचल प्रदेश भी कांग्रेस के लिए दूसरा उत्तर प्रदेश राज्य बनेगा। ठीक है, आप ये बताइए 3 लाइन व्हिप जारी हुआ, आप वहां नहीं पहुंचे और उसी के कारण आपका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है। क्या है वहां की सच्चाई, क्या है आपके पास जो? ये जबरन सरकार को बचाने के लिए हमें डिस्क्वालीफाई किया गया। हमने वोट किया, हम 27 तारीख को वोटिंग हुई, 27 तारीख को हम हाउस में गए हैं, वहाँ हमारी हाजिरी लगी है, वीडियो क्लिपिंग है, वीडियो कैमरेज में हमें वहाँ पर हम मौजूद हैं। 28 तारीख को भी हम हाउस में हैं और एलिगेशन लगाया जा रहा है कि आप 28 तारीख को बजट जब पास हुआ तो मौजूद नहीं थे। कट मोशन और फाइनेंस बिल के समय कट मोशन 27 को हुआ, मौजूद थे। उसके बाद 27 तारीख को एक विधायक को जो है नोटिस आया, उसका जवाब हमने 28 तारीख को दे दिया। ये 1:30 बजे का समय था, उससे पहले पहले दे दिया। और उसके बाद प्रश्न ही नहीं पैदा होता था जब हम हाउस में गए हैं। उसके बाद कट मोशन बजट पास में हमारा मतलब ही था, जब आपने हमें नोटिस दे दिया या तो स्पीकर नोटिस का जवाब दे देते। और 28 तारीख को वहां पर स्पीकर साहब ने कहा कि 12 बजे हाउस शुरू होगा और उसके बाद 12 बजे आते और कहते कि 2 बजे फिर से सेशन शुरू होगा। ना वो 12 बजे आए और 2 बजे एकदम उन्होंने जो है वो कुछ विधायकों के माध्यम से बजट पास कर दिया। और ये जबरन है, जबरदस्ती है, और ऐसा नहीं है कि एविडेंसेस हैं। ठीक है, आपने जो कुछ किया उसके बाद सुक्खू जी काफी भावुक हुए, आपको गद्दार, काला नाग जैसी संज्ञा भी उनकी तरफ से दी गई, क्या कहेंगे उसको लेकर के? देखिए, अगर ये काला नाग की संज्ञा दे रहे हैं, मुझे लगता है कि जिन लोगों ने हिमाचल के हितों की पैरवी करी, हिमाचल के स्वाभिमान को बचाने की कोशिश की, हिमाचल के व्यक्ति को राज्यसभा में भेजने की बात, वो तो हो गए गद्दार। और जिन लोगों ने हिमाचल के हितों को बेचा, हिमाचल के साथ बेईमानी करी, वो लोग साधु बन गए। जिन लोगों ने, मेरे जैसे लोगों ने प्रदेश के नौजवानों की लड़ाई सड़कों पे लड़ी और विधानसभा के अंदर लड़ी कि नौजवानों के साथ धोखा हो रहा है, इनके नौकरियों, इनको पेपर दे के रखे हैं, इन्होंने जो है इनके रिजल्ट आप नहीं दे रहे हैं, ये बेचारे धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लोग गद्दार हो गए। और जो उनके हक जो बनते थे उनके साथ, नौजवानों के साथ जो धोखा कर रहे हैं, वो यहाँ पर साधु बन गए। जनता फैसला तो जनता करेगी। ये जो आंकड़ा बना विधायक जी, 6 और 3 9, समझ रहे होंगे आप, 6 कांग्रेस के विधायक, 3 निर्दलीय विधायक, ये आंकड़ा तैयार कब हुआ था? एकाएक हुआ था या फिर आप 9 एकदम से इस बात के को लेकर के बागी हुए, क्या वजह थी? देखिए, ऐसा है कि या और कोई भी इस आंकड़े के पीछे था? कभी भी ऐसी घटना जब घटती है तो एकदम नहीं घटती है। और हमने सरकार को बनाने में योगदान दिया है, हमने सरकार को बनाने में जगह जगह रैलियां करी, हमारे विधायक साथियों ने भी सरकार बनाने में योगदान दिया है। मुख्यमंत्री सुक्खू बने तो विधायकों के दम पर बने हैं। हमने सरकार को गिराने के लिए थोड़ी चुनाव लड़ा है। परंतु जब आपकी जलालत की जाए, आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचे, आपकी कोई सुनवाई ना हो, तो ये मामला 1 दिन का, 2 दिन का, ये महीने का नहीं है। बड़ी देर से चिंगारी थी, लोगों, हम अपमानित हो रहे थे और ये आखिर ये घटना घटी। विक्रमादित्य चिंगारी में थे साथ आपके? देखिए, विक्रमादित्य का जितना अपमान इस मुख्यमंत्री ने किया है, मुझे लग रहा है कि किसी का नहीं किया होगा। जिस परिवार ने 6 बार प्रदेश का नेतृत्व किया है, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे पिता ने 6 बार प्रदेश का नेतृत्व किया। 2 गज जमीन देने में भी मुख्यमंत्री की दिल बड़ा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री बन जाता है आदमी तो उसको दिल भी बड़ा कर लेना चाहिए। अपना दिल एक पक्षी, छोटा सा चिड़िया के बराबर नहीं रखना चाहिए, बड़ा दिल कर लेना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष जो प्रतिभा सिंह है, उनका क्या रुख है आपको लेकर के? उनसे कोई बात हुई आपकी? वो तो बार बार कह रही कि इनकी एक्सपल्शन जो हुई है वो गलत हुई है, और इनकी जो ग्रीवेंसेस थी उसको मैं बार बार केंद्र के कांग्रेस नेतृत्व को मैं बोलती रही, पर उन्होंने कोई सुनाई नहीं की। मुझे लग रहा है कि दिल्ली में बैठी कांग्रेस हाईकमान जो है उसको कोई दिलचस्पी नहीं रही है। ये अब सरकार जो है अब चलती रहेगी या फिर आगे कोई कदम आपका है? आप निष्कासित रहेंगे या फिर आगे कोई और पार्टी को लेकर के कोई कदम रखेंगे? कोर्ट कब जाएंगे? अभी मामला ताजा है, इस पे हम लोग सब मिलकर बैठकर विचार करेंगे। कोर्ट में भी जा रहे हैं, उसके लिए वकालतनामा साइन कर दिया है। और जब कभी भी किसी को सजा दी जाती है या किसी के खिलाफ जो है वो वर्डिक्ट दिया जाता है, तो कम से कम उसकी सुनवाई होती है। पहले उसको सुनकर फैसला किया जाता है कि भाई आपके खिलाफ ये आरोप हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहिए। बिना सुने धक्के से ही निष्कासित कर दिए तो मुझे लग रहा है इंटेंशन साफ है। और हमें अपने
न्यायालय के ऊपर पूरा भरोसा है कि जल्द अच्छा, चलिए मैं दूसरे तरीके से पूछ लेता हूँ सवाल। भारतीय जनता पार्टी आपको कैसी लगती है? देखिए, पार्टियां सब ठीक होती हैं, पार्टियों को चलाने वाले ठीक चाहिए। और वहाँ ठीक है चलाने वाले क्योंकि मैं प्रतिभा सिंह के एक बयान को यहाँ पर कोट करूंगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की वर्किंग ज्यादा बेहतर है कांग्रेस से जो वो तो उनकी पूरा जाती है। देश जान रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी जिस मजबूती के साथ, संगठन उनका जिस मजबूती के साथ ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, कांग्रेस तो उसके आगे दिख ही नहीं रही है। तो इसलिए स्वाभाविक है कि बीजेपी बड़ी मजबूती के साथ पूरे देश। हिमाचल के भविष्य के लिए आप विधायक क्या फैसला करेंगे? देखिए, हम वही फैसला करेंगे जो हिमाचल के हित में होगा, हमारे चुनाव क्षेत्र के हित में होगा। और गाड़ी हमेशा विकास की गाड़ी आगे बढ़नी चाहिए, रिवर्स गियर में नहीं जानी चाहिए। तो इसलिए हमारा स्पष्ट रूप है कि जो हिमाचलियत की बात करेगा, हिमाचल को विकास की राह पर लेके जाने की बात करेगा, हिमाचल के नौजवानों और आम जनता के विकास की बात करेगा, हम उस विचारधारा। अच्छा, अंतिम सवाल मेरा, कुछ विधायकों के साथ आने की बात आप कर रहे थे, कई दिन हो गए, अभी कितना टाइम और वो तस्वीर आप सामने लेकर के आएंगे? जब देखिए, विधायकों को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने पूरी ताकत लगाई हुई है। पानी जब बहता है तो कितनी देर इसको रोकने से रोक पाएंगे? पानी कभी रुकता नहीं है। सब जानते हैं कि सरकार का क्या होने वाला है। सरकार पूरी तरह अल्पमत में आ चुकी है और जल्दी ही आप देखेंगे कि हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश को बचाया जाए और ऐसे लोग आगे आए कि जो हिमाचल को आगे लेके। अच्छा, कुछ विधायकों के जो आप यहाँ पर बागी विधायक हैं, बागी कहेंगे क्योंकि बगावत आपने किसी विषय को लेकर की है, कुछ बिजनेस पे भी इफेक्ट आप बता रहे थे, मेरी फोन पे बात हुई थी आपसे। हिमाचल प्रदेश के जितने भी विधायक निष्कासित किए हैं, इंक्लूडिंग अपने निर्दलीय इंडिपेंडेंट, मैं कहता हूँ कि हम तो कांग्रेस के विधायक हैं, हमने तो सरकार के खिलाफ वोट किया है क्योंकि हमें नहीं लगा ठीक कि हिमाचल प्रदेश के हित में ये बात है। परंतु जो निर्दलीय विधायक है वो तो निर्दलीय इंडिपेंडेंट है, वो तो कहीं भी जा सकते हैं। उनके बिजनेस जो है बंद कराने के लिए, क्रशर जो है उनके लगे थे कई लोगों के, या दूसरे बिजनेस थे, उन पे पुलिस की रेड, 200 लोगों की पुलिस की रेड बंद करवा दिए, कईयों के रास्ते बंद कर दिए। मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री बड़े छोटे दिल के हैं और कुछ मुझे लग रहा है मेंटली भी इम्बैलेंस हो गए हैं। आपके नेता विक्रमादित्य हैं या फिर राजेंद्र राणा ही इस पूरे कारवा को आगे लेकर के बढ़ रहे हैं? हम सब एक साथ हैं और सब नेता हैं, जो विधायक बन जाता है वो सब नेता ही होता है। धन्यवाद जी, शुक्रिया बात करने के लिए। तो राजेंद्र राणा हमारे साथ, बागी विधायक, अपने तमाम जो सवाल इस वक्त हिमाचल की जनता में या लोगों के जहन में होंगे उन सभी का बेबाकी से उनकी तरफ से जवाब दिया गया है। और यह भी कहा गया है कि सरकार पूरी तरीके से अल्पमत में आ गई है, कुछ विधायक संपर्क में है, लेकिन रोकने के लिए हिमाचल सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की तरफ से पूरा जोर लगाया हुआ है। चंडीगढ़ से कैमरामैन ललित के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।